10th में सिर्फ और सिर्फ 0 से लेकर 90 डिग्री यहाँ तक हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुई है। अच्छा, अब ट्रिग्नोमेट्री शुरू करने से पहले एक बात जान लेते हैं कि हम लोगों ने जो पहले पढ़ाई करी वो किसके टर्म में करी, डिग्री में करी है। डिग्री अभी लिखना बंद हो जाएगा। इनिशियली तो कुछ डिग्री हम लोग लिखेंगे, लेकिन फाइनली डिग्री बंद होकर क्या हो जाएगा, सबसे पहले रेडियन में शुरुआत हो जाएगी। रेडियन में क्या, 180 डिग्री इक्वल टू होता है पाई रेडियन, या 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180, या फिर अब इसमें x से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो x इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 इंटू एक्स, क्या बन जाएगा ये, रेडियन। अब जैसे मान लो कि हम लोगों ने नॉर्मली क्या पढ़ता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, यही तो क्लास 10 में करके आए हैं। तो अब अगर मान लो मुझे 30 डिग्री लिखना होगा तो 30 डिग्री का मीनिंग पाई अपॉन 180 इंटू क्या हो गया, 30। तो 30 डिग्री का मीनिंग क्या हो गया, पाई बाई 6। सिमिलरली अगर मुझे 45 लिखना है तो पाई अपॉन 180 इंटू 45, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 45 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा, पाई बाई 4। फिर ये 60 डिग्री का मतलब पाई अपॉन 180 इंटू 60, तो ये 60 डिग्री का मीनिंग क्या हो गया, पाई अपॉन 3। बात समझ में आ गई। सिमिलरली ऐसे अगर मान लो हम लोग 90 डिग्री लिखते हैं तो 90 डिग्री का मतलब क्या हो गया, पाई अपॉन 180 इंटू 90, तो ये कैंसिल हो गया। तो 90 डिग्री मतलब क्या हो गया, पाई बाई 2। और 180 डिग्री का मीनिंग तो पाई रेडियन है ही है। अगर मान लो 270 डिग्री लिखते हैं तो 270 डिग्री का मतलब कितना हो गया, करेक्ट, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये 270 डिग्री मतलब कितना हो गया, 3 पाई बाई 2। और सिमिलरली अगर 360 डिग्री लिखेंगे तो पाई अपॉन 180 डिग्री इंटू 360, तो ये कितना हो गया, 2 पाई। तो डिग्री से रेडियन में कैसे चेंज करेंगे, बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई। तो इतना पहले नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे की बात करते हैं। जैसे हमने बोला कि हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 में पढ़ी है ये सिर्फ 0 से 90 में पढ़ा है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि ट्रिग्नोमेट्री 90 डिग्री के भी आगे चलती है। अब 90 डिग्री के आगे चलती है, ये सब बात जानने के लिए हमको एक बेसिक बात पता होनी चाहिए, क्या कि अगर कोई बोले कि ट्रिग्नोमेट्री लोकेट कहाँ होती है, लोकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या है, तो हम सब लोग बोलेंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्री लोकेट होती है वो हमेशा यूनिट रेडियस सर्किल के ऊपर लोकेट होती है जिसका सेंटर ओरिजिन है। ट्रिग्नोमेट्री हमेशा कहाँ लोकेट होगी, यूनिट रेडियस सर्किल के ऊपर होगी। और दूसरी बात कि अभी ट्रिग्नोमेट्री हम लोग इसलिए आगे और भी क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि क्लास 10th तक अगर मैं बात करूं तो हम लोग जो है सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल के बारे में कैलकुलेशन जानते थे। अगर एक्यूट एंगल मिल जाए, ऑब्ट्यूज एंगल मिल जाए, तो उसमें एंगल को कैसे कैलकुलेट करेंगे, साइड्स को कैसे निकालेंगे, हमें नहीं पता। हमें तो सिर्फ एक ही बात पता थी कि 3 दिया हो, 4 दिया हो, तो सीधे पता है हाइपोटेन्यूज 5 बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। और इसके अलावा हमको कोई नंबर भी नहीं दूसरा मिलता था, ठीक है ना। 12, 9 तो 13 आ जाएगा, यही दो मिलते थे कि नहीं मिलते थे। तो वो सब चीज़ें कैसे कैलकुलेट होंगी, ये सब जानने के लिए ही बेसिकली हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को और आगे एक्सपेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री कहाँ लोकेट होगी, यूनिट रेडियस सर्किल के ऊपर होगी। कहाँ पे होगी, यूनिट रेडियस सर्किल हैविंग सेंटर एट ओरिजिन। तो यहाँ पे ये तो ओरिजिन हो गई और इसका रेडियस क्या है, 1 है, तो ये दैट मीन्स ये 1,0 हो जाएगा। और अगर रेडियस है तो सर्किल में रेडियस कैसी रहती, कांस्टेंट, तो ये भी 0,1 हो गया। अच्छा, अब ज़रा ध्यान कर लेते थोड़ी सी बात और, ये जो है जब मैं इसको ट्रिग्नोमेट्री, अभी क्या ये तो सर्किल हमने डेवलप कर दिया, अब इसको ट्रिग्नोमेट्री से रिलेट करते हैं। यहाँ पे देखो ये सर्किल बनाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, देखो ज़रा ध्यान से सोचना इस बात को, और इस बात को मैं कनेक्ट करता हूँ। जैसे कंपास रखे, पेंसिल रखे, तो सर्किल ऐसे घुमा सकते थे पेंसिल, ठीक। दूसरा ऐसे भी तो घुमा सकते थे कि पेंसिल ऐसे घुमा दो, ठीक। तीसरा एक और भी होता है कि हमने आधा पेंसिल ऐसे घुमाया, आधा ऐसे पेंसिल घुमाया, तो भी तो सर्किल मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो ये क्या चला हम लोगों ने, एंटी क्लॉकवाइज। ये कैसा चल रहे हैं,
एंटी क्लॉकवाइज। और दूसरा हम लोग अगर ये जो भी बनाया था इसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, क्लॉकवाइज। ये कैसा मूवमेंट हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है। अभी हम जितनी भी बात बताने जा रहे हैं ये सब किसके लिए बताने जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज के लिए। किसके लिए, एंटी क्लॉक। तो यहाँ पे थीटा का जो वैल्यू होता है, यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या होता है, 0। यहाँ पे जब आएंगे तो ये पूरा एंगल, यहाँ से अगर यहाँ तक मूव करें तो हम लोग कितना एंगल मूव किए, 90। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 90। मैं 90 डिग्री लिखूँ या π/2 लिखूँ, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम। अब यहाँ से अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये यहाँ से आया और इतना जब दोबारा से 90 मूव किया तो ये 180 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और 180 डिग्री कोई लिखे या फिर क्या लिखे, पाई लिखे, दोनों का मीनिंग क्या, सेम। तो ये 180 और 180 से फिर 90 डिग्री आगे आ जाएंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा, तो 270 डिग्री आ जाएगा। अब मैं 270 डिग्री लिखूँ, एक ही मतलब है। और यहाँ पे जब पहुँच गया तो क्या 360 डिग्री लिखा जाए या फिर क्या लिखा जाए, 2π, एक ही मतलब है। अब जब एंगल के टर्म में हम लोग बात करते हैं, एंगल के टर्म में, किसके टर्म में, एंगल, तो इसको बोला जाएगा यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोला जाएगा, ये जो है क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट, ये क्या है, ये क्या है, फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट को हम लोग Q1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको Q2 से, और इसको, और ये Q4 से। ये हो गई बात। अच्छा, अब दूसरी बात कि इसको Q1 कोई लिखे या फिर लिख दे कि एंगल ग्रेटर देन 0 और लेस देन 90 डिग्री लिख दे, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम। यहाँ पे कोई Q2 लिख दे या थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री और लेस देन क्या, एक ही मतलब है। जब मैं इसमें आ जाऊँगा तो मैं बोलूँगा थीटा ग्रेटर देन क्या है, 180 डिग्री और लेस देन क्या है। अब डिग्री में भी लिख सकते हो, इसी बात को चाहो तो रेडियन में भी लिख सकते हो, वही 180 डिग्री का मतलब पाई, 270 डिग्री मतलब क्या, 3π/2। और जब मैं यहाँ पे आ जाऊँगा तो मैं ये बोल सकता हूँ कि थीटा ग्रेटर देन 270 डिग्री और लेस देन क्या, 360 डिग्री। जब मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में होऊंगा, किस क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो जब मैं बोलूँगा टी रेशियो, क्या बोलूँगा, टी रेशियो, तो टी रेशियो सुनते ही सबके दिमाग में बात आ जानी चाहिए, एक ही बात, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। अब ये 6 बार तो बोलेंगे नहीं, तो इसलिए एक सिंगल नाम क्या, टी रेशियो। टी रेशियो मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। और जब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की बात होगी तो इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल टी रेशियोज आर पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं। अच्छा, अब एक बात और भी ध्यान रखेंगे, अगर कोई चीज़ पॉजिटिव है, कोई चीज़ क्या है, पॉजिटिव, तो उसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा, पॉजिटिव। अब जैसे सब लोग ये जानते हैं कि साइन थीटा लिखा जाए तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या था, 1/कोसेक थीटा। तो बट ऑब्वियस है कि अगर साइन थीटा पॉजिटिव है तो कोसेक थीटा भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो कोई भी चीज़ अगर पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा, पॉजिटिव। इन द सेकेंड क्वाड्रेंट साइन थीटा पॉजिटिव, चूंकि साइन थीटा पॉजिटिव है तो इस वजह से कोसेक थीटा भी क्या होगा, पॉजिटिव। और उसके बाद जो रिमेनिंग टी रेशियोज बचेंगे वो सब क्या होंगे, निगेटिव, वो सब क्या होंगे, निगेटिव। अच्छा, सिमिलरली फिर जब मैं इसमें आऊँगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता है, टैन का रेसिप्रोकल क्या, कॉट, ये पॉजिटिव हो जाएगा। फिर देन इसमें जब मैं आ जाऊँगा तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा, और कॉस थीटा का रेसिप्रोकल ये सेक थीटा, ये क्या होगा, पॉजिटिव। अच्छा, अब ये इसी बात को हम लोग ऐसे भी याद कर लेते हैं, ये ऑल का मतलब ए हो गया और एस मतलब एस लिख देता हूँ केवल साइन का मतलब, और टी का मतलब खाली टी लिख देता हूँ, सी का मतलब सी लिख सकता हूँ। तो ASTC ये ध्यान रखना है, इसी से याद कर लो, बिल्कुल सिंपल। ए मतलब ऑल, एस मतलब साइन, और जो पॉजिटिव उसका रेसिप्रोकल भी क्या, पॉजिटिव। टी मतलब टैन, सी मतलब क्या, कॉस। ऐड शुगर टेक कॉफ़ी, याद हो गया। आफ्टर स्टडी देन सिनेमा। अब कैसे भी याद का तो करना ही पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो
इस बात से इस बात को हम लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये पॉजिटिव कहाँ से है, निगेटिव कहाँ से है, ये सब भी हम लोग जान सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि इसमें नहीं जानने वाली कोई बात है, सब बहुत आसानी से समझ सकते हैं। भाई अगर सर्किल डेवलप हो रहा है तो सर्किल डेवलप होने का मतलब क्या है कि वो पॉइंट का मूवमेंट होगा कि नहीं होगा, पॉइंट का क्या होगा, मूवमेंट। अगर पॉइंट का मूवमेंट होगा तभी तो देखोगे। तो अगर यहाँ से लेके यहाँ तक मैं जाता हूँ, तो इस क्वाड्रेंट में अगर जाता हूँ तो इस क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट होगा उसका x और y पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा। अच्छा, अब जब इसका x और y पॉजिटिव है तो चूंकि मैंने बताया है कि ट्रिग्नोमेट्री कहाँ लोकेट होती है, यूनिट रेडियस सर्किल पे लोकेट होती है, तो ये जो रेडियस हो गई कि रेडियस क्या हो गई 1। और अब यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, जब परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया तो ये क्या हो गया y और ये क्या हो गया x। अच्छा, ये एंगल मैंने ले लिया थीटा, ये क्या ले लिया थीटा। अब जरा सब लोग यहाँ पे ध्यान दो, जैसे मैं यहाँ से बोलना चाहूँ तो मैं साइन थीटा निकाल सकता हूँ कि नहीं, साइन थीटा का मतलब क्या हुआ y/1। अच्छा, अभी यहाँ वैल्यू क्या है वो थोड़ी निकालनी, हम लोग को ये बताना है कि प्लस है कि माइनस। तो यहाँ पर अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में हूँ यहाँ पर तो y कैसा था पॉजिटिव और अपॉन में भी पॉजिटिव, तो इसका रिजल्ट क्या आ गया पॉजिटिव। चूँकि साइन थीटा पॉजिटिव है तो इसलिए इसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा पॉजिटिव, यानी कोसेक थीटा भी क्या हो गया पॉजिटिव। अब मैंने कॉस थीटा निकाला तो कॉस थीटा का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये पॉजिटिव, 1 का मतलब भी क्या पॉजिटिव, तो अल्टीमेटली ये क्या रहा पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव मिलके क्या आ जाएगा पॉजिटिव। तो कॉस थीटा भी क्या आ गया पॉजिटिव, और जब कॉस थीटा पॉजिटिव है तो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या है सेक थीटा, और सेक थीटा भी क्या होगा पॉजिटिव। अब उसके बाद फिर आती बात टैन थीटा। टैन थीटा का मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा y/x। अब मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में होऊंगा तो y भी पॉजिटिव होगा और x भी क्या होगा, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव इक्वल टू क्या पॉजिटिव। तो चूंकि टैन थीटा भी पॉजिटिव है तो टैन थीटा का रेसिप्रोकल क्या कॉट थीटा, इसलिए वो भी क्या पॉजिटिव। तो मैं देख रहा हूँ कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज थे वो सारे के सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे निकले पॉजिटिव। सिमिलरली ऐसे सेकंड में आ जाओगे तो सेकंड में y क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेकंड में जब निकालोगे तो उसके करस्पॉन्डिंग काम होना शुरू हो जाएगा, तो उस तरीके से यहाँ भी निकल जाएगा। अब जैसे याद करो सेकंड क्वाड्रेंट में तुम निकालना चाहोगे तो फिर अब पॉइंट यहाँ आ जाएगा, पॉइंट यहाँ आएगा तो इसमें x निगेटिव होगा और y क्या होगा पॉजिटिव। निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं बात। अब तो ये इस तरीके से बनाया गया, हमको बना कैसे उससे कोई मतलब नहीं, हमें मतलब इस बात से कि ये इस पूरे चार्ट को हमें याद रखना है। अब इतनी देर की पढ़ाई का फ़ायदा क्या हुआ है, पहले एक क्वेश्चन वो बता देते हैं फिर इसको नोट करेंगे। तो यहाँ पे फ़ायदा ये है कि जैसे हम लोग क्लास 10th में ये क्वेश्चन करते थे कि साइन थीटा पता है तो कॉस थीटा टेन थीटा कैलकुलेट करो, ठीक। तो उसके सल्यूशन में और अभी के सल्यूशन में कुछ डिफरेंसेस हैं। क्या डिफरेंसेस हैं, पहले ऐसे हम लोग जो है इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करते थे, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा के सारी साइड को कैलकुलेट करते थे कि नहीं। भाई यहाँ पे साइन थीटा का मतलब कितना है 3/5, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये थीटा, ये आ गया 5, तो ये इधर कितना बचेगा 4 बचेगा कि नहीं बचेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम। और अब मैं इसमें कॉस थीटा निकाल लेता हूँ, तो कॉस थीटा का मतलब क्या हो गया बेस अपॉन, और फिर इसी तरीके से मैं यहाँ से टेन थीटा निकाल लेता हूँ, तो टेन थीटा का मतलब क्या हो गया 3/4, ये आ गया। अब कोई बोले कि आंसर सही है क्या, तो मैं बोलूँगा आंसर तो सही है लेकिन ये आंसर इनकम्प्लीट है। अब ये आंसर इनकम्प्लीट क्यों है, क्योंकि अभी हम लोगों ने जाना कि 90 डिग्री के आगे भी हम लोग को चलना है। तो मेरे क्वेश्चन में ये ध्यान देना पड़ेगा कि मुझे ये बात जाननी पड़ेगी क्वेश्चन से कि जो मुझे वैल्यू दी गई क्या मुझे उसमें कोई क्वाड्रेंट दिया गया है। तो मैंने देखा कि मुझे सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू दे दी गई लेकिन मुझे कोई क्वाड्रेंट दिया ही नहीं गया, और जब क्वाड्रेंट नहीं दिया गया तो मुझे ये एनालिसिस करनी पड़ेगी कहाँ पे कैसे चीज़ है। साइन थीटा का रिजल्ट कितना है बेटा 3/5, और 3/5 क्या है पॉजिटिव। तो मैंने तुरंत क्वाड्रेंट वाली थ्योरी पे पहुंचे, और क्वाड्रेंट में देख रहा था कि मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता तब साइन थीटा पॉजिटिव होता है, और अगर सेकंड क्वाड्रेंट में होता तो साइन थीटा क्या होता है पॉजिटिव।
तो इसका मतलब ये जो आंसर है इनकम्प्लीट है। इसमें मैंने क्या कॉस थीटा भी पॉजिटिव रखा है और टेन थीटा भी क्या रखा है पॉजिटिव, और साइन कॉस टेन ये तीनों पॉजिटिव सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह हो सकते हैं जब वो कहाँ पे हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसका मतलब कि ये जो हम क्लास 10th में सिर्फ आंसर निकालते थे ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के आंसर होते थे। यहाँ पे थीटा का वैल्यू जो है 0 से कहाँ तक लाई कर रहा है 90 डिग्री। क्वेश्चन में क्वाड्रेंट दिया जाएगा, अगर क्वेश्चन में क्वाड्रेंट नहीं दिया गया है तो जितनी पॉसिबिलिटी है वो हम लोग काम करेंगे। पॉसिबिलिटी हमेशा 2 ही रहेंगी क्योंकि कोई भी टी रेशियो सिर्फ 2 ही जगह पॉजिटिव होता है, एक तो फर्स्ट में और उसके बाद फिर अपने इन तीनों में से किसी के अंदर एक। भाई जैसे इसमें कॉस थीटा पॉजिटिव तो कॉस थीटा दोबारा कहाँ पॉजिटिव मिला, यहाँ। tan थीटा पॉजिटिव तो tan थीटा दोबारा कहाँ पॉजिटिव मिला, यहाँ। sin थीटा पॉजिटिव तो दोबारा यहाँ। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन में जब क्वाड्रेंट नहीं पता होगा तो हमेशा कितने आंसर निकालने पड़ेंगे, 2 क्वाड्रेंट के हिसाब से नहीं लिख सकते हैं। फिर केस सेकंड कभी भी नहीं लिखना, गलत कर दोगे। उसके बाद अब मैंने ध्यान किया कि जो है साइन थीटा पॉजिटिव कहाँ पे था, सेकंड क्वाड्रेंट, और जब सेकंड क्वाड्रेंट तो सेकंड क्वाड्रेंट में जब हम आ जाएंगे तो थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 90 और लेस देन क्या होगा 180। अच्छा ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें तुम सोचोगे कि नहीं माइनस साइन वगैरह जो है सॉल्व हो के आएगा, नहीं, तुम्हें सोचने से आएगा, सोचने से आएगा। अब जैसे मैं सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया तो मैं कॉस थीटा का अगर वैल्यू लिखता हूँ, कॉस थीटा का वैल्यू, तो कॉस थीटा का वैल्यू भाई इससे निकालोगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, ठीक है। लेकिन मैं किस क्वाड्रेंट में हूँ यहाँ पर अभी, सेकंड, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा क्या होता है, तो इसलिए निगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। फिर दूसरी वैल्यू मुझे निकालनी थी tan थीटा, tan थीटा का मतलब 3/4, लेकिन हूँ मैं किस क्वाड्रेंट में, सेकंड, तो इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट में tan भी क्या निगेटिव। तो ये वैल्यू माइनस साइन कहाँ से है, सॉल्व करने से है, नहीं, वो हमें कहाँ से चेक करने से है, क्वाड्रेंट से। तो इस तरीके के माइनस साइन वगैरह जो है ये सब कहाँ से निकला करेंगे, क्वाड्रेंट से। तो पहले इतना लिख लेते हैं फिर और आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट अब ये कुछ फॉर्मूले यहाँ पे आते हैं। तो ये साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, टैन माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस टैन थीटा। अच्छा अब ये चीज़ आई कैसे, पहले ये बात हम लोग को समझनी पड़ेगी। तो सब लोग को एक बात ध्यान रखनी है जो मैंने अभी बताई थी कि अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूँ, कैसे चल रहा हूँ, तो थीटा जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा, और अगर मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, क्या चल रहा हूँ, क्लॉकवाइज, तो जो थीटा होता है वो निगेटिव हो जाता है। थीटा क्या हो जाता है, निगेटिव। अब ये सब कैसे निकल के आ गया, ये बहुत आसान सा काम है कि अभी हम लोगों ने देखा, तो मैं पूरा फिगर नहीं बना रहा हूँ, कि हम लोगों ने ये सब लोगों ने ध्यान किया था कि जो ट्रिग्नोमेट्री होगी वो सब यूनिट रेडियस सर्किल के ऊपर लाई करेगी, ठीक है। हमारा एम क्या है, थीटा और माइनस थीटा के बीच में रिलेशन बनाना है। तो अब अगर मैंने यहाँ से एक लाइन ये खींच दी, ये एंगल हम लोग मान लेते हैं थीटा है, और ये पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई है। अब चूंकि जितना थीटा है और उसके बाद चलना है कितना है हम लोग को, माइनस थीटा, तो माइनस थीटा का मतलब डायरेक्शन चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड तो सेम है कि नहीं, तो यानी कि ये जो पॉइंट होगा वो सिर्फ एग्जैक्टली इसी के नीचे आएगा। अब ये जब इधर आ गया तो इसका मतलब यहाँ का जो पॉइंट होगा, मान लो इसको Q लिख दिया, तो यहाँ से x और y कैसा मिल जाएगा, माइनस, क्यों, क्योंकि x एक्सिस के डाउनवर्ड आओगे तो क्या होगा, यहाँ पर इस क्वाड्रेंट में आओगे तो x पॉजिटिव होता था, y क्या होता है, नेगेटिव। अच्छा अब जैसे ही बात हम लोगों ने सोची तो एक बात दिमाग में और आ गई, क्या, ये y है और ये क्या है, x, सिमिलरली ये इधर माइनस y है, और रेडियस तो सबको पता है ये कितनी है, 1। अब मैंने यहाँ से रिजल्ट निकाला क्या, साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल्स टू y/1। मैं दो काम करूँगा, एक बार अपर ट्रायंगल में वैल्यू निकालूंगा, एक बार क्या, लोअर ट्रायंगल। तो मैंने जब ऊपर से वैल्यू निकाली साइन थीटा इक्वल टू y/1, तो अल्टीमेटली मैं बोल सकता हूँ कि y इक्वल्स टू क्या है, साइन थीटा। अब मैं जो x एक्सिस के डाउनवर्ड है उससे एंगल निकालता हूँ, तो साइन माइनस थीटा, तो साइन माइनस थीटा का मतलब कितना आ जाएगा, माइनस y/1, तो साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस y, और फिर मैंने यहाँ से y की वैल्यू पुट कर दी, और जब y की वैल्यू पुट कर दी तो
तो साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा। यही वो पहला फार्मूला है। सिमिलरली जब कॉस निकालते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉस थीटा मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कॉस थीटा यानी x इक्वल टू क्या मिल गया हम लोग को, कॉस थीटा। और जब डाउनवर्ड वाले से निकालते हैं तो कॉस माइनस थीटा रहेगा तो x ही बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो यानी कि कॉस माइनस थीटा इक्वल्स टू x, और x की वैल्यू यहाँ पुट कर दी हम लोगों ने, तो कॉस माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। सिमिलरली जो है टैन माइनस थीटा के लिए देखा जा सकता है, तो ये वो रीजन होता है। हम लोग को ये ध्यान रखना है, ये नोट कर लेंगे, ये भी नोट कर लेंगे। अभी कुछ और फार्मूले, फिर इनसे हम लोग आगे और काम करेंगे। ये एंगल कैसे चल रहा है बेटा, एक थीटा है और एक क्या है, माइनस थीटा। तो थीटा जितना प्लस का उतना ही माइनस का, तो किधर चलना पड़ेगा, एंटी। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद कुछ और फार्मूले हैं, इनको पहले नोट कर लो, मैं फार्मूले लिख दे रहा हूँ तब तक। तो नेक्स्ट ये जो फार्मूले हैं इनके ऊपर हम लोग काम करेंगे। इनको क्या पढ़ेंगे, साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन, साइन ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन। इनको ये देखो, साइन वाले में क्या होता है, लेफ्ट में प्लस तो राइट में भी प्लस, लेफ्ट में माइनस तो राइट में क्या, माइनस। कॉस वाले में बस अपोजिट हो जाता है, लेफ्ट में प्लस तो राइट में क्या, माइनस, लेफ्ट में माइनस तो राइट में क्या, प्लस। टैन में a प्लस बी, टैन ए प्लस टैन बी अपॉन 1 माइनस टैन ए टैन बी, टैन ऑफ a माइनस बी, टैन ए माइनस टैन बी अपॉन 1 प्लस टैन ए टैन बी। देखो जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले हैं वो सब इसी से ही कहीं ना कहीं ड्राइव किए गए हैं। ठीक है, अब फार्मूले में एक साथ भी सारे लिख सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं लिखता हूँ। मैं क्या करता हूँ, पहले कुछ फार्मूला होता है तो पहले इसका एक बेसिक एप्लीकेशन और फिर वास्ट एप्लीकेशन तो है ही है इसमें। ठीक है ना, तो सबसे पहले इन फार्मूलों का अगर मैं यूज बोलना चाहूँ तो क्या कर सकते हैं, देखो जैसा कि हम लोग को ध्यान है कि हम लोगों ने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, यही 5 डिग्री याद करी थी। लेकिन इन फार्मूलों की हेल्प से अननोन डिग्री को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई सोचे कि सबको निकाल सकते हैं तो कभी नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ कुछ स्पेशल डिग्रीज की ही वैल्यू निकाल सकते हैं, सबकी नहीं निकाल सकते हैं। सबकी निकालने के लिए जैसे लॉग में टेबल होती है वैसे ट्रिग्नोमेट्री की भी टेबल होती है। ठीक है, कि मिनट और सेकंड की सबकी निकाली जा सकती है, लेकिन वो सब अब तो ये है भी नहीं, तो प्रचलन में तो अभी के लोग जानते भी नहीं कि हाँ ट्रिग्नोमेट्री की भी टेबल चलती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि इनकी वैल्यू को निकालना कैसे जाता है। तो सबसे पहले हम लोग को अगर कोई भी डिग्री मैंने दे दी तो हम ध्यान करेंगे कि जो टेबल हमने लर्न कर रही है उन डिग्रीज़ को ऐड, क्योंकि फार्मूले में क्या है, या तो ऐड है या फिर क्या है, सब्ट्रैक्ट, तो उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हम अननोन डिग्री को कैलकुलेट करेंगे। यानी कि अननोन डिग्री को रिप्रेजेंट करेंगे इन टर्म ऑफ नोन डिग्री। अब जैसे सपोज हमने यहाँ क्लास में लिख दिया कि 75 डिग्री, साइन 75 डिग्री, तो एग्जैक्टली अगर सब लोग याद करें तो साइन 75 डिग्री की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, लेकिन हमारे दिमाग में ये बात आई कि 75 डिग्री को मैं 60 डिग्री प्लस 15 डिग्री लिख सकता था कि नहीं लिख सकता था। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा, ऐसे थोड़ी सोचना है। 60 डिग्री तो हमें पता है, लेकिन 15 डिग्री की वैल्यू थोड़ी हमें पता है। तो हम तुरंत याद करेंगे कि 75 डिग्री में से इसको मैं 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिखूंगा। क्यों? क्योंकि 45 डिग्री की वैल्यू भी मुझे पता है और 30 डिग्री भी। तो ये 75 हो गई अननोन, और 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री ये कैसी डिग्री हो गई, नोन। और अब ये फार्मूला हमारा वर्क करने लगा, ये समझ लिया ए और ये समझ लिया क्या, बी, और अब यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, ये हो गया। तो यहाँ से फाइनली √3 + 1 अपॉन 2√2 ये आ जाएगा। बात क्लियर हो गई। अब यहाँ से मैं कुछ और आगे की बात करता हूँ। जैसे मान लो सपोज हमने कह दिया कि मुझे tan 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो अब tan 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो मैं इसको लिख सकता था क्या, 15 डिग्री का मतलब कितना हो गया, 45 डिग्री
माइनस 30 डिग्री। अब यहाँ से ये पूरा a बन जाएगा, ये पूरा क्या बन गया b, और अब tan ऑफ a माइनस b का फार्मूला फिर मुझे पता है, तो यहाँ tan ऑफ a माइनस b का फार्मूला tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, tan 30 डिग्री 1/√3। अब इसका हम √3 यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं, तो √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 अपॉन √3 कैंसिल हो गया, और फाइनली ये हमारा इसका आंसर √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 आ गया। लेकिन इस क्वेश्चन करने के बाद एक एडवाइस और भी देना चाहेंगे हम यहाँ पर कि ये स्टूडेंट की चॉइस है। कभी कभी क्या होता है, कुछ डिग्रीज ऐसी मिल जाएंगी कि जिनको हम और अदर डिग्री के साथ भी सॉल्व कर सकते होंगे। अब जैसे यहाँ पर tan 15 डिग्री था, तो सबके दिमाग में एक बात ये भी तो आ सकती थी कि इसको मैं 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री लिख दूँ। भाई 60 डिग्री भी नॉन डिग्री है और 45 डिग्री भी क्या है, नॉन डिग्री है कि नहीं है। तो अगर किसी स्टूडेंट ने ऐसा सोच लिया कि हमने सोचा 45 माइनस 30, तुमने सोच लिया 60 माइनस 45, तो उसमें गलत नहीं होगा, लास्ट का आंसर सभी का क्या होगा, सेम होगा। कुछ डिग्री ऐसी होंगी इसमें डबल वे में हम लोग काम कर सकते होंगे, या ट्रिपल वे में भी हो सकती हैं जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे। तो यहाँ पर फिर ये a हो गया और ये क्या हो गया, ये b हो गया। तो यहाँ पे tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। tan 60 डिग्री की वैल्यू √3, tan 45 1 प्लस √3 और 45 डिग्री की वैल्यू 1। तो फाइनली इसका जो रिजल्ट आ गया √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। तो इसको नोट करते हैं। तो ये पूरा मैकेनिज्म, इस तरीके से हम और भी वैल्यू tan 75 105 cos 105 किसी का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको नोट करेंगे पहले, फिर कुछ और वैल्यू निकालेंगे हम। एक ये लास्ट हम लोग को जो वैल्यू बोली हमने कि cos 105, तो cos 105 का मतलब क्या हो गया, 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब 60 डिग्री प्लस 45, तो यानी कि ये अब a हो गया, ये क्या हो गया b। तो cos 60 cos 45 माइनस sin 60 sin 45। cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2 नहीं होती है, 1/2 होती है। और cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 1/√2। sin 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, और ये बचेगा कितना, 1 माइनस √3 अपॉन 2√2। बात क्लियर हो गई। तो ये हो गए पहले राउंड में इन फार्मूलों का एक इस्तेमाल, सिंगल एक इस्तेमाल हम लोगों ने देख लिया कि अननोन डिग्री को चेंज करके नोन डिग्री में कन्वर्ट करके उसकी वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कुछ और फार्मूले आगे के नोट करते हैं। फार्मूले ये आगे कुछ फार्मूले, इनको फार्मूलों को बहुत ईजिली हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं कि यहाँ जैसे फर्स्ट फार्मूला क्या है, sin 2a, तो sin 2a का फार्मूला लिखा गया है, तो इसका मतलब b के प्लेस पे क्या पुट कर दो, a। जैसे b के प्लेस पे a पुट होगा, क्या b के प्लेस पे a, तो पुट b इक्वल टू a। जैसे पुट करेंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा, a प्लस a क्या हो गया, sin 2a, और इधर sin है cos है sin है, दोनों सेम ही है, ऐड हो जाएगा तो पहला वाला आ जाएगा। ऐसे सेकंड वाला अगर कोई देखेगा तो कैसा है, b के प्लेस पे क्या है, a, तो cos a इंटू cos a मिलकर क्या हो गया, cos स्क्वायर है। sin a इंटू sin a मिलकर क्या हो गया। और फिर क्लास 10th में तुमने फार्मूले पढ़े थे, कौन से फार्मूले पढ़े थे कि भाई cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, 1। और जैसे तुमने पढ़ा था यहाँ पे रख देते, sin की जगह रख दोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा। और cos स्क्वायर थीटा की जगह रख दोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा। और ये तीसरा रहा tan 2a, तो ये कैसे बन गया, यहाँ पे b की जगह यहाँ पे भी क्या रख दिया गया, a, और जैसे रख दिया गया तो tan a प्लस tan a मिलकर क्या हो जाएगा, 2 tan a, और tan a इंटू tan a मिलकर क्या आ जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर है। तो ये फार्मूले आ गए। कुछ और फार्मूले इनके बाद देखते हैं, नोट करते हैं, इनको पहले नोट करते हैं फिर और। तो ये आगे कुछ और फार्मूले
तो साइन 3a cos 3a, साइन 3a इक्वल्स टू 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब है, cos 3a इक्वल्स टू 4 cos क्यूब है माइनस 3 cos है। ये सब प्रूफ वैसे ही कर सकते हैं जैसे उसमें a b की जगह a रखा था तो निकल आया, अब उसमें b की जगह क्या रख दो 2a तो साइन 3a का बन जाएगा, cos वाले में रख दो b की जगह 2a तो 3a का बन जाएगा। बिल्कुल वैसे ही प्रूव कर सकते हो। अब ये सब फार्मूले भी ऐसे सिंपली प्रूव कर सकते हो। ये सब फार्मूले कहाँ से बन गए? ये जैसे हम लोगों ने साइन का भी फार्मूला बना तो साइन a प्लस बी इक्वल टू क्या पढ़ा था हम लोगों ने, साइन a cos b प्लस cos a साइन b, और साइन ऑफ a माइनस b इक्वल टू साइन a cos b माइनस cos a साइन b, ये पढ़ा था। तो उन्होंने इस फार्मूले को क्या बनाने के लिए क्या किया कि ये a प्लस बी को c ले लिया और a माइनस बी को क्या ले लिया d, और जैसे ले लिया तो इसको अब सॉल्व कर दो। तो जैसे इसको सॉल्व कर दोगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a इक्वल टू c प्लस डी बाई टू, और b की वैल्यू क्या आ जाएगी, c माइनस डी बाई टू। अब दो बार इन्होंने काम किया, एक बार c प्लस डी का फार्मूला बनाता है, एक बार c माइनस डी। तो एक बार इन दोनों इक्वेशन को हम लोग प्लस कर देते हैं, इन दोनों को क्या किया प्लस। तो जैसे ही प्लस कर दोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, साइन a प्लस बी प्लस साइन ऑफ, तो ये 2 साइन a cos b हो जाएगा कि नहीं, और a प्लस बी मतलब c हो गया, a माइनस बी मतलब क्या हो गया d, और यहाँ से a की वैल्यू रखो, यहाँ से b की वैल्यू रखो, पहला फार्मूला। माइनस कर दोगे तो दूसरा फार्मूला। ऐसे दोनों बार cos को ले लिया गया, तो एक बार cos को c प्लस डी, मतलब cos ऑफ a प्लस बी में a प्लस बी को c, और दूसरे वाले को क्या d। अब cos के फार्मूले को एक बार प्लस किया गया और एक बार क्या, तो ये फार्मूला तैयार हो गया। हाँ, ऐसे बनाया गया। अच्छा, अब इसी चीज़ को ये फार्मूले क्या करते हैं, इन फार्मूलों को बेसिकली काम क्या है, इन फार्मूलों का काम ये है कि अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन एडिशन में किसमें है, तो उसको मल्टीप्लिकेशन में लेके आना, सब्ट्रैक्शन में है तो मल्टीप्लिकेशन। तो जब कभी भी ऐसी जरूरत पड़ती है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन प्लस में है या माइनस में, और उनको हमको जो है प्रोडक्ट में लाना है, तो हम सी और डी के फार्मूले का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब इसी बात को लेके यहाँ पे फिर और फार्मूला बनाया गया, क्या कि अब जैसे इनको एक बार प्लस कर दो, एक बार क्या कर दो माइनस, तो उससे भी फार्मूला बनाया। देखो ये अपने आप में जो लिखा हुआ है ना, ये भी एक फार्मूला ही है। ये फार्मूला क्या है, ये इसको ऐसे देखा जाता है। पहले अच्छा इतना लिख देते हैं, फिर लिख रहा हूँ मैं फार्मूला। तो अब ये फार्मूला, अब ये जो फार्मूले हैं इसमें क्या किया, इनको एक बार प्लस के साथ कर दिया गया, एक बार क्या कर दिया माइनस। सिमिलरली कॉस को भी यही किया गया। अच्छा, अब ये जैसे लास्ट फार्मूला कॉस सी माइनस कॉस डी में आगे ध्यान रखेंगे, माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस साइन डी बाई टू इसलिए आता है क्योंकि ए प्लस बी को हम लोग क्या ले रहे हैं, सी ले रहे हैं, ए माइनस बी को क्या ले रहे हैं, डी। और जब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, वैल्यू रखा गया, ये क्या बना था, डी बना था, ये क्या बना था, डी, और ये क्या बना था, सी। और फार्मूला हम लोग याद कैसे कर रहे हैं, सी माइनस डी के फॉर्म में। तो इसको सी माइनस डी के फॉर्म में लाने के लिए दोनों साइड कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस। जैसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये माइनस आ जाएगा, तो इसलिए लास्ट वाले में आगे क्या आ जाता है, माइनस। बात क्लियर हो गई कि नहीं। अच्छा, इन फार्मूलों का कोई इस्तेमाल कर रहा है कहीं करने को, तो क्या मतलब, इधर देखो लेफ्ट हैंड साइड में ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन किसमें है, प्रोडक्ट में, और इधर किसमें है, एडिशन में या फिर क्या, सब्ट्रैक्शन में। तो अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन प्रोडक्ट में लिखे है और प्लस माइनस में लाना है तो उनको सॉल्व करने में ये हेल्प करेगा, और प्लस माइनस में है उनको प्रोडक्ट में लाना है तो सी और डी का फार्मूला। तो इसको नोट करेंगे, फिर क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं आगे। तो देखते हैं जो भी फार्मूला पढ़ा और जो इनिशियल फार्मूले पढ़े उनके बीच में कनेक्ट करके हम लोग कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो सबसे पहले ये क्या है कि cos x इक्वल टू -3/5। एक बात सब लोग ध्यान रखेंगे, जब हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे होंगे और उसमें अगर वैल्यू में निगेटिव साइन है तो उसको राइट एंगल ट्रायंगल में रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। माइनस या प्लस, ये जो साइन है यहाँ का माइनस प्लस, ये सिर्फ बताने के लिए कि मैं किस क्वाड्रेंट में हूँ। तो ये बेस अपॉन क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। एंगल तो एक्स था ही था, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 4। अच्छा, अब क्वेश्चन ने बताया क्या, एक्स यानी एंगल जो है पाई से 3π/2 है,
और पाई से 3π/2 होने का मतलब ये हो गया है कि मैं जो भी हूँ किस क्वाड्रेंट में हूँ, थर्ड। अब जब थर्ड क्वाड्रेंट में है तो सबसे पहले फर्स्ट मुझे जो वैल्यू निकालनी, किसकी निकालनी, sin 2x। और sin 2x का फार्मूला हम लोग को ध्यान है, ये क्या आ जाएगा, 2 sin x cos x। अच्छा, अब जब ये फार्मूला है तो cos का वैल्यू ये दिया है। अब इसी ट्रायंगल से अगर मैं चाहूँ तो sin का वैल्यू भी तो निकाल सकता हूँ। तो sin थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, 4/5। लेकिन रुकेंगे हम लोग, क्या यहाँ पे जो एंगल दिया गया, ये बात जो बताई गई किसके बारे में बताई गई, हम लोग किस क्वाड्रेंट में, थर्ड। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव। तो इसलिए साइन के आगे भी क्या रखेंगे हम लोग, माइनस साइन। तो ये 2 हो गया, साइन ये देगा -4/5 कॉस -3/5। तो ये 24/25 ये आ जाएगा। सेकेंड cos 2x। और जब cos 2x के बारे में बात करेंगे तो cos 2x के फार्मूले तो हमारे पास 3 हैं। कौन से, एक cos और sin के टर्म में, एक सिंपल cos के टर्म में है, और एक सिंपल क्या है, sin। तो वैल्यू तो मुझे cos की भी पता है, sin की भी पता है। तो इसमें मैं तीनों में से कोई भी फार्मूला लगाऊँ, मैं तुरंत सभी से इसको सॉल्व कर सकता हूँ। अब यहाँ पे लिखना चाहो तो मैं इसको 2 cos स्क्वायर x -1 लिख सकता हूँ, और cos x की वैल्यू पुट कर देता हूँ, 2 cos x की जगह 3/5 होल ऑफ स्क्वायर -1 2, ये 9/25 -1, ये 18/25 -1। तो फाइनली कितना आ जाएगा, माइनस, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया ना, कोई प्रॉब्लम इसमें। अच्छा, अब इसके बाद फिर नेक्स्ट थर्ड क्या है, हम लोग को इसका पार्ट tan 2x को कैलकुलेट करना। तो tan 2x का फार्मूला क्या हो जाएगा, 2 tan x अपॉन 1 - tan स्क्वायर x। और अब अगर देखेंगे हम लोग यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया किस क्वाड्रेंट के बारे में पूछा गया, थर्ड। और थर्ड क्वाड्रेंट में tan जो होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव। तो tan x की वैल्यू जो है वो कितनी है, 4/3। तो यहाँ पे 2 और tan x की जगह 4/3 अपॉन 1 माइनस, तो ये 8/3। और इसको फिर नॉर्मली इसको सॉल्व कर दोगे, जो आ जाएगा वो इसका क्या हो जाएगा, आंसर। तो इसमें ये जो हमने पढ़ा वो और जो बाद में भी फार्मूले पढ़े उनके बीच में ये पहले राउंड के क्वेश्चन की इनको कैसे कर सकते हैं इसको नोट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये कि साइन थीटा इक्वल्स टू -4/5 और थीटा बिलोंग्स टू Q3। मतलब यहाँ जो थीटा है किस क्वाड्रेंट में लाएगा, थर्ड। अच्छा, एक बात सब लोग ये और ध्यान देंगे, जैसे हम लोगों ने ये पढ़ा कि साइन 2a का फार्मूला 2 sin a cos a ही है। तो अब ये पूरी क्लास को एक बात ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है कि हमेशा 2a लिखा हो ये ज़रूरी नहीं है। जैसे ध्यान दो, ये 2a लिखा है तो यहाँ एंगल में जितना लिखा है उसका हाफ यहाँ पे लिखा है, उसका हाफ यहाँ पे लिखा है। अब मैं किसी से क्लास में बोल दूँ कि मुझे बताओ साइन थीटा का फार्मूला, तो तुरंत दिमाग में बात आ जानी चाहिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ, क्या 2 और ये जितना लिखा उसका हाफ, θ/2 और cos θ/2। अच्छा, अब जैसे इस क्वेश्चन के बारे में बात आएगी इसके, तो मुझे साइन थीटा पता है और cos θ/2 में रिलेशन निकालना है। तो साइन और cos, अब एक बात जरा सब लोग ध्यान दो कि अगर cos θ पता हो, मुझे क्या पता हो, cos θ और cos θ/2 निकालना हो, तो दो cos के बीच में भी तुम्हें रिलेशन पता है, कैसे, cos 2a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a -1 पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो यहाँ जितना एंगल में लिखा उसका हाफ यहाँ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब कि cos θ इक्वल्स टू मैं लिखना चाहूँ तो 2 cos स्क्वायर θ/2 -1 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। और अब साइन थीटा अगर मुझे पता है तो उससे मैं cos θ कैलकुलेट कर सकता हूँ कि नहीं कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे ये दी गई है, तो ये 3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा।
अच्छा थीटा बताया गया किस क्वाड्रेंट में, थर्ड, और अगर थर्ड क्वाड्रेंट में अगर मैं हूँगा तो कॉस भी कैसा होगा, निगेटिव होगा कि नहीं होगा, तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा, -3/5। ये आ गया। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2/5, ये कैंसिल हो जाएगा, और जब ये कैंसिल हो गया तो कॉस स्क्वायर θ/2 इक्वल टू 1/5, तो यानी कि कॉस थीटा इक्वल टू ±1/√5, ये लिखा है। अब जरा यहाँ ध्यान दो, प्लस माइनस, लेकिन प्लस माइनस में से तो केवल एक ही वैल्यू सही होगी, कौन सी वैल्यू सही होगी देखनी पड़ेगी, कौन सी, माइनस, क्योंकि हम किस क्वाड्रेंट में, थर्ड, ये भी गलत देखा भाई, थीटा थर्ड क्वाड्रेंट बताया गया था, θ/2 लिखा हुआ है, तो जब लोग ध्यान देंगे थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में होने का मतलब पाई से ग्रेटर है और 3π/2 से लेस है कि नहीं, ऐसे देख सकते हो, या फिर 180 से भी देख सकते हो कि 180 डिग्री से ग्रेटर होगा और 270 से लेस होगा कि नहीं होगा, लेकिन चाहिए मुझे कितना, θ/2, तो मैं इसका /2 कर दूंगा, और जैसे /2 करूंगा ये कितना आ जाएगा, और ये कितना आ गया, अरे कितना आ गया, कितना, 135 आ गया कि नहीं, और 90 से ग्रेटर और 135 से लेस कौन सा क्वाड्रेंट है ये, सेकंड, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, माइनस, तो इस वजह से क्योंकि θ/2 जो है वो क्या हो रहा है, 90 से ग्रेटर है और 135 डिग्री से लेस है, तो इसका अलग कॉस θ/2 का जो वैल्यू रखना है वो क्या रखना है, माइनस। तो मेन उद्देश्य इस क्वेश्चन का ये था कि हमें ध्यान रहना चाहिए कि फार्मूले में एंगल को हम इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, ये मेन उद्देश्य था इसका, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन को और नोट कर लेंगे, ठीक है। अब इसके आगे के फार्मूले फिर हम लोग देखेंगे आगे। तो शुरुआत करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। तो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग जो फार्मूले का डिस्कशन है हम लोग 2 बार करेंगे। कैसे 2 बार करेंगे, एक हम लोग जब आएंगे क्या, ये क्या था, यहाँ पे थीटा 0 था बेटा, यहाँ पे थीटा क्या था 90, अच्छा 90 लिखूँ या π/2 लिखूँ, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम। यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या है, या फिर क्या पाई, यहाँ पे 270, यहाँ पे 360 डिग्री, या फिर क्या 2π। तो मैं यहाँ पे जो फार्मूले का डिस्कशन करूँगा वो ये होगा कि एक बार मैं x एक्सिस पे होऊंगा और एक बार जो है मैं y एक्सिस पे होऊंगा। अच्छा जब x एक्सिस पे होंगे तो 2 तरीके का, देखिए 0 पे और दिस, एक π/2 और दूसरा क्या 3π/2। जब मैं t रेशियो बोलूँगा तो मैंने बोला है उसका नाम क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। अच्छा अब दूसरी बात कि जब x एक्सिस के ऊपर हम लोग होते हैं, किसके ऊपर होते हैं, x एक्सिस, तो x एक्सिस में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। दूसरा जब y एक्सिस में होते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में इफेक्ट आने शुरू होते हैं। क्या इफेक्ट शुरू होते हैं वो हम सब लोग 1 by 1 लिखते हैं। तो लिखते हैं सबसे पहले ऑन द y एक्सिस, ऑन द y एक्सिस लिख गया। अच्छा अब ऑन द y एक्सिस जब मैं लिखूंगा तो उसको मैं 2 बार, एक बार और ऐसा भी लिखा जा सकता है, यहाँ पर फ्रेम एक टर्म में यूज करूंगा। क्या फ्रेम, फ्रेम का मतलब ये होगा जैसे साइन लिखा हो या कुछ भी लिखा हो तो ये जो पहले प्लेस पे वैल्यू लिखी हुई है, पहले प्लेस पे π/2 या 3π/2 लिखा होगा, तो जब फ्रेम π/2 उसके बाद में प्लस माइनस जो भी होना होगा वो होगा। तो जब मैं पहली बार बात कर रहा हूँ तो कहाँ पे बात कर रहा हूँ, π/2 या 3π/2 के फ्रेम में। तो यहाँ पे लिखेंगे इन द फ्रेम ऑफ π/2 और 3π/2 साइन
change in cos, change in sin, tan, change in cot, cosec, change in sec, change in cosec, cot, change in tan। और हम लोग को एक बात ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है कि ये बात याद रखना है कि इसको याद नहीं रखना है, इसको सिर्फ समझ के लिखना है, क्योंकि कितना याद करोगे बना बहुत हो जाते हैं इसमें फॉर्मूले, ठीक है। अच्छा, हमने यहाँ पे साइन और कॉस इनके बाद कुछ लिखा नहीं है, तो क्या लिखना होगा वो भी हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं पहली बार शुरुआत करूँगा π/2, और जब π/2 चलेगा तो उसमें भी दो केस चलेंगे, एक बार π/2 से ग्रेटर और एक बार π/2 से लेस। अच्छा, अब मैं एक बात और सबको बोल देना चाहता हूँ, वो बात ये है, जब 90 डिग्री से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, कैसे ज़्यादा होगा, तो 90 डिग्री से थोड़ा सा ज़्यादा, तो हम लोग किस क्वाड्रेंट में पहुँचेंगे, सेकेंड, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा होने का जो भी एंगल चलता है वो कैसा काम करता है, एज ए एक्यूट एंगल सोच के कर सकते हैं। अब दूसरी बात, अगर मैं लेस होऊंगा तो मैं किस क्वाड्रेंट में रहूँगा, फर्स्ट। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, प्लस है तो आगे, माइनस है तो पीछे, और वो स्मॉल एंगल है। तो सबसे पहले हम लोग याद करते हैं साइन 90 माइनस थीटा, सोचेंगे लेफ्ट में, लिखेंगे राइट में। एक्सक्यूज मी, साइन है 90 और जैसे 90 का फ्रेम देखा तो साइन किस में बदला, कॉस, तो यहाँ पे कॉस आ गया, और कॉस आने के बाद अंदर यहाँ क्या लिखना है, तो ये जो सेकंड प्लेस में लिखा वो यहाँ लिख दिया जाएगा। अब उसके बाद ये देखा जाएगा इसके आगे प्लस होता है कि माइनस, तो 90 माइनस, तो मतलब किस क्वाड्रेंट में हो गया, फर्स्ट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखना किधर है, लेफ्ट, और साइन किधर लगाना, राइट। तो जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल टी रेशियोज आर पॉजिटिव, तो इस वजह से यहां का रिजल्ट कैसा है, पॉजिटिव है। सेकेंड, कॉस 90 माइनस थीटा, अब जैसे लिखा कॉस 90 माइनस थीटा, फिर से सोचेंगे किसका फ्रेम है, 90 का, और 90 का फ्रेम है तो कौन, कॉस किस में चेंज होगा बेटा, साइन, तो ये साइन आ गया। अब सेकंड पोजीशन यहाँ पे क्या लिखा है, थीटा, तो इसलिए यहाँ पे थीटा हो जाएगा। 90 माइनस है, इसलिए मैं किस क्वाड्रेंट में होऊंगा बेटा, फर्स्ट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे टी रेशियो क्या रहते हैं, पॉजिटिव, इसलिए इसके आगे भी यहाँ क्या लिखा है, पॉजिटिव। थर्ड, tan 90 माइनस थीटा, अब 90 का फ्रेम है, तो 90 का फ्रेम है तो tan किस में बदलेगा, कॉट। सेकेंड पोजीशन में क्या लिखा है, थीटा, तो इसलिए यहाँ भी थीटा लग जाएगा। अच्छा, 90 माइनस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, पॉजिटिव। कोई प्रॉब्लम इसमें? अच्छा, अब जब तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं तो 3 के बारे में समझ गए, ऐसे बाकी का कोई भी पूछना चाहे तो मैं रैंडम पूछ सकता हूँ कि नहीं। अच्छा, मुझे सर सोच के सब लोग बताओ कि अगर मैं सेक 90 माइनस थीटा लिखता तो क्या होता, बोलो, कोसेक। कोई प्रॉब्लम? अच्छा, आप लिखेंगे नहीं 3 के लिए, बाकी सिमिलरली एज इट इज हो जाएगा, क्लियर। अब उसके बाद ये तो वो आते हुए 90 माइनस थीटा के फॉर्मूले। सेकेंड, अब मैं 90 प्लस थीटा बात करता हूँ, साइन 90 प्लस थीटा। ज़्यादा लिखने के चक्कर मत पड़ो, पहले समझ लो, केवल समझे, इसको सिर्फ समझना है, इसको याद नहीं करना है, इसको सिर्फ समझना है। ये बात बिल्कुल याद रखना है कि इसको याद नहीं रखना है। 90, फिर से 90 का फ्रेम हो गया, और 90 का फ्रेम हो गया तो साइन किस में बदलेगा, कॉस, फिर यहाँ क्या लिखा है, थीटा, तो यहाँ थीटा रहेगा। अब आगे क्या है यहाँ पर, 90 प्लस, तो 90 प्लस मतलब मैं किस क्वाड्रेंट में हूँ, सेकेंड, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, तो इसलिए इधर सोचना इधर से है और लिखना इधर है। अब सेकेंड, कॉस 90 प्लस थीटा, 90 का फ्रेम है इसलिए कॉस किस में चेंज होगा बेटा, साइन, यहाँ थीटा आ गया। अब मैं किस क्वाड्रेंट में हूँ, सेकेंड, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, तो इसलिए आगे क्या लग जाएगा, माइनस साइन। नाइन्टी प्लस थीटा, अब 90 का फ्रेम है तो कॉट tan किस में चेंज हुआ, कॉट, यहाँ थीटा आ गया। आगे माइनस आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में तो tan कैसा होगा, निगेटिव। कोई प्रॉब्लम इसमें? अच्छा, एक और जरा ये बताओ सोच के, बोलो आरुषि,
सेक 90 प्लस थीटा क्या होगा इस बार? निगेटिव क्या? कोसेक थीटा। कोई प्रॉब्लम इसमें? अब ये हुई बात 90 डिग्री की। अब ऐसे ही सिमिलरली फिर मैं 3π/2 पे आ जाता हूं, और जब 3π/2 पे आऊंगा तो साइन 3π/2 माइनस थीटा। 3π/2 यहां पे है, माइनस होगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में, प्लस होगा तो कहां? फोर्थ। तो जैसे ही माइनस लिखा तो 3π/2 तो साइन किस में चेंज हो जाएगा? कॉस, ये सेकंड आ गया। और अब ये किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड। और थर्ड क्वाड्रेंट में होने की वजह से साइन कैसा रहेगा? नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव। फिर सेकंड कॉस 3π/2 माइनस थीटा। तो 3π/2 माइनस थीटा क्या? बोलो, साइन थीटा। आगे क्या लग जाएगा? माइनस। अब उसके बाद थर्ड tan 3π/2 माइनस थीटा। 3π/2 माइनस थीटा मतलब क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। इस बार माइनस साइन आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि थर्ड क्वार्टर में tan क्या होता है? पॉजिटिव। ये था ना ASTC। अब लास्ट इसमें प्लस के साथ साइन 3π/2 प्लस थीटा। तो किस क्वाड्रेंट में इस बार हम लोग करेंगे? फोर्थ। और अब क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। और क्या? माइनस कॉस 3π/2 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा। क्या माइनस लगेगा कि नहीं? तो इसमें माइनस नहीं लगेगा। अब उसके बाद थर्ड tan 3π/2 प्लस थीटा कितना आ गया? ये बोलो, माइनस कॉट थीटा। और एक बात और बेटा, देखना किधर है? लेफ्ट। और साइन किधर? राइट। तो लेफ्ट में क्या लिखा है? कॉस। और कॉस इस क्वाड्रेंट में कैसा होता है? पॉजिटिव। देखना किधर? लेफ्ट। साइन नेगेटिव साइन किधर लगना है? राइट। देखना किधर? साइन किधर? राइट। देखना किधर? साइन किधर? बात खत्म हो गई। ठीक। अच्छा, अब जरा मुझे फट से ये बताओ कि कोसेक अगर 3π/2 प्लस थीटा मैं लिख दूं तो क्या होगा? बोलो, माइनस सेक थीटा। कोई प्रॉब्लम इसमें? अब इसको नोट कर लेते हैं, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जब आएगा तो हम लोग कहाँ होंगे बेटा? ऑन द एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे लिख देंगे ऑन द एक्स एक्सिस। और ऑन द एक्स एक्सिस इसी बात को हम लोग ये भी लिख सकते हैं, एक्स एक्सिस पे कितना होता है? 180 डिग्री, 360, या फिर हम इसको पाई भी बोल सकते हैं या 2π, और जीरो भी लिख सकते हो, लेकिन जीरो लिखेंगे नहीं हम लोग, ठीक है ना। तो ऑन द एक्स एक्सिस लिख गया, और करके लिख देना फ्रेम ऑफ पाई एंड 2π। ठीक। अब जब पाई और 2π के फ्रेम में होगा तो वहां पे क्या लिखते हैं? लिखो नो चेंज इन टी रेशियो, नो चेंज इन टी रेशियो, यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो ये है कोई बात। आप लिखते हैं पहला, फर्स्ट साइन, पहले मैं 180 डिग्री के लिए लिख रहा हूं, साइन पाई माइनस थीटा। अच्छा, मैं यहाँ पाई पे हूँ, जब माइनस करूंगा तो सेकंड में, और प्लस करूंगा तो कहाँ पे? थर्ड। सेम वही एज इट इज। देखना किधर है? लेफ्ट। और साइन किधर लगाना है? राइट। तो साइन पाई माइनस थीटा, तो 180 डिग्री का फ्रेम है, तो टी रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा। अब पाई माइनस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव, इसलिए यहाँ भी क्या है? प्लस। उसके बाद कॉस पाई प्लस थीटा, और पाई प्लस थीटा, और जैसे पाई प्लस थीटा लिखा तो कॉस किस में चेंज होगा? सॉरी, माइनस वाला ही भी कर रहे हैं, कॉस पाई माइनस थीटा। पाई का फ्रेम है तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में कोई भी चेंज नहीं, ये थीटा हो गया। और पाई माइनस मतलब मैं किस क्वाड्रेंट में? सेकंड, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? निगेटिव, इसलिए निगेटिव। उसके बाद tan पाई माइनस थीटा, और फिर से मैं सेकंड क्वाड्रेंट में हूँ
तो सेकंड क्वाड्रेंट में टी रेशियो में कोई चेंज नहीं है, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव, इसलिए ये नेगेटिव आ जाएगा। उसके बाद फिर फर्स्ट साइन पाई प्लस थीटा। अब जब पाई प्लस थीटा लिखेंगे तो मैं किस क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव। अब पाई का फ्रेम है तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। और थर्ड tan पाई प्लस थीटा प्लस tan थीटा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, पॉजिटिव। अब उसके बाद 2 पाई के लिए साइन 2 पाई माइनस थीटा। 2 पाई में जब माइनस करेंगे तो मैं किस क्वाड्रेंट में होऊंगा, थर्ड, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या, नेगेटिव। तो 2 पाई का फ्रेम है तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। फिर कॉस 2 पाई माइनस थीटा, तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा ही रहेगा। और इस क्वाड्रेंट में यहाँ पे थर्ड में है तो कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव, तो इसलिए पॉजिटिव ही बना रहेगा। फिर tan 2 पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस tan थीटा। फिर फर्स्ट साइन 2 पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, क्योंकि अब तो सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल टी रेशियोज आर पॉजिटिव। तो यहां पर सेकेंड और थर्ड tan 2 पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा। अब इनको नोट कर लेंगे, फिर कुछ नोट्स के पॉइंट आएंगे, लेकिन पहले इसको नोट कर लेते हैं, फिर नोट्स वाले पॉइंट लिखते हैं। तो नेक्स्ट नोट्स वाले पॉइंट पे जब हम लोग बात करेंगे, पहला पॉइंट सब लोग ये याद रखेंगे, cos n पाई, इसका वैल्यू -1 टू दी पावर n होता है, n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब जैसे किसी ने हमसे पूछ लिया कि cos 3 पाई की वैल्यू बताओ, तो n के प्लेस पे क्या हो गया, 3, तो सीधे इसका रिजल्ट मिल गया कि हम लोगों को क्या, इसकी वैल्यू क्या होगी, -1। अगर किसी ने पूछ ले cos 4 पाई का वैल्यू, तो तुरंत हम बता सकते हैं कि इसका वैल्यू क्या होगा, 1। ये पहली बात खत्म। सेकेंड जो पॉइंट है वो ये है कि cos में ये क्या लिखा, 2n + 1 का मतलब कैसा नंबर हुआ, ऑड हुआ, कैसा हुआ, ऑड। 2n + 1 क्या हुआ, ऑड, तो इसको बोलेंगे ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। और जब कभी भी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 cos में होता है तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है। अब जैसे किसी ने हमसे पूछ लिया कि बताओ cos 5 π/2 की वैल्यू, तो तुरंत समझ गए 5 कैसा नंबर है, ऑड है, और मल्टीपल ऑफ क्या है, π/2, दिमाग लगाना ही नहीं, सीधे क्या। अगर मैंने पूछ लिया बताओ cos 3 π/2 क्या लिखना होगा, 0, क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। सर 0 नहीं मेरे भाई, वैल्यू 0 है, ठीक है। अब आगे लिखते हैं, तो यहां पर ये बात समझ में गई। अब तीसरी एक बात और है कि साइन n पाई का वैल्यू भी 0 होता है। किसका वैल्यू, साइन n पाई। अब जैसे किसी ने कह दिया n क्या है, इंटीजर है, साइन 0, ये तो सभी को पता है क्या है, 0। अब हमने लिख दिया साइन 5 पाई, तो तुरंत समझ गया क्या, n पाई वाला फॉर्म बन गया कि नहीं बन गया। और साइन हमने लिख दिया 2 पाई, तो तुरंत समझ गया इसकी वैल्यू क्या है, 0। बात मेरी खत्म हो गई। ये 2n + 1 मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, और जब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0। n क्या है, इंटीजर, n की जगह 1 रख दो तो 3 π/2, 2 रख दो तो 5 π/2, तो इसका रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा, 0। सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो, वो अभी आगे हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। लेकिन ये कुछ चीज़ें ऐसी जिनको सीधे ही लिखो, फालतू चक्कर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब दूसरी बात यहाँ पे देखो, दूसरी बात यहाँ पे ध्यान देंगे, जरा ध्यान करो। यहाँ पे क्या था, ये 0 था, यहाँ पे जब मैं आया तो ये क्या हो गया, पाई।
फिर यहाँ पे ध्यान करो, फिर मैं यहाँ पे आ गया तो ये वैल्यू क्या हो गई 2 पाई, फिर मैं इसमें पाई घूम जाऊँ तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 पाई, फिर इसमें पाई घूम गया तो यहाँ पर पाई 2 पाई 4 पाई होगा, 3 पाई तो यहाँ तक पहुँचे हो ना, इसमें पाई जोड़ोगे तो कितना मिलेगा 4 पाई, फिर पाई इसमें घूम जाओगे तो कितना रहेगा 5 पाई, और फिर पाई घूम जाओगे तो यहाँ पे कितना रहेगा 6 पाई। अब इस बात से सबको दिमाग में क्या बात आ रही है, देखो दो बात आ रही है। नंबर 1 कि ये क्या लिख रहा है, इसको 0 इंटू पाई नहीं समझ सकते हैं, 0 2 4 6 ये कैसे नंबर हुए इवन, तो जब कभी भी इवन मल्टीपल ऑफ पाई होगा तो हम यहाँ पे खड़े होंगे, और जब यहाँ पे हैं हम लोग तो देखो कैसा 1 3 5 ये कैसा है ऑड है कि नहीं, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है तो मैं यहाँ पे खड़ा होऊंगा। बात क्लियर। अब जैसे मान लो कि मैंने सबसे पूछ लिया कि साइन 6 पाई प्लस पाई बाई 2 की वैल्यू बताओ, तो तुरंत सबके दिमाग में बात आ गई क्या, अब 6 पाई, ये 6 पाई क्या हुआ इवन मल्टीपल ऑफ पाई हुआ, और इवन मल्टीपल ऑफ पाई यहाँ पे हो गया, और एक्स एक्सिस के ऊपर सब लोग जानते हैं क्या, अगर एक्स एक्सिस के ऊपर खड़ा होऊंगा तो टी रेशियो में कोई भी चेंज, तो इसका मतलब कि अगले स्टेप में ये साइन हो गया। अब यहाँ पे खड़े थे, आगे क्या है प्लस, तो प्लस का मतलब मैं ऊपर आ गया कि नहीं आ गया, तो यानी कि उसमें आगे साइन भी कैसा रहेगा पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या हो गया पाई बाई 2, तो इसका रिजल्ट क्या हो गया 1। तो अब यहाँ से कोई हमसे बोलता अगर इसी बात को लिखना चाहते तो क्या आता साइन 13 पाई बाई 2 की वैल्यू निकाल दी कि नहीं निकाल दी। अब अगर जैसे ये जो रिजल्ट लिखे हुए हैं अगर मैं तुमसे पूछ लूँ बताओ साइन 6 पाई की वैल्यू क्या है, तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, अब वैल्यू तो सीधे पता है कि साइन 6 पाई की वैल्यू क्या आएगी 0। अब किसी को लग रहा है कि नहीं हमको निकाल के ही मानना है, तो 6 पाई प्लस 0 नहीं इसको सोच सकते हो, और अब इवन मल्टीपल ऑफ पाई तो यहाँ पे खड़े हो, और टी रेशियो में फिर कोई चेंज होगा नहीं तो आगे 0 हो गया, और साइन 0 का वैल्यू क्या 0। अब मैं किसी से पूछ लेता हूँ कि बताओ cos 11 पाई बाई 2 की वैल्यू, तो 11 पाई बाई 2 को बेटा हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अब देखो इस फार्मूले से अगर देखें तो हम सीधे बता सकते हैं 11 बाई 2 पाई, तो ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 बन रहा है कि नहीं मिल रहा है, और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है तो cos में वैल्यू क्या होगी 0, तो आंसर तो सीधे पता है। लेकिन अगर मैं कह दूं नहीं मुझे निकालना ही है, तो इसको सब लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिखना चाहें तो 5 पाई प्लस पाई बाई 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, और जब 5 पाई बाई 2 प्लस लिख सकते हैं तो ये कैसा नंबर हो बेटा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 हुआ कि नहीं, और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 का मतलब मैं यहाँ खड़ा हूँ कि नहीं, और जब यहाँ पे खड़ा हूँगा तो आगे अगर प्लस है तो मैं किस क्वाड्रेंट में आ गया थर्ड, अब पाई का मल्टीपल है तो टी रेशियो में कोई भी चेंज तो आगे कॉस, और थर्ड क्वाड्रेंट में अगर मैं आता हूं तो यहाँ पे कॉस कैसा होगा माइनस, तो यहाँ माइनस लग गया, अब थीटा की पोजीशन में पाई बाई 2, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, अब 0 कह के माइनस थोड़ी लग जाएगा। अब किसी स्टूडेंट के दिमाग में ये बात थी तो ऐसा कर लिया, किसी को लगता था तो वो इसको ऐसे भी लिख सकता था क्या, ये 11 पाई बाई 2 लिखा है, इसको 6 पाई माइनस पाई बाई 2 तो भी तो लिख सकते थे कि नहीं, और अब यहाँ पे क्या बन गई इवन मल्टीपल ऑफ पाई, तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई का मतलब यहाँ पे आ गए कि नहीं आ गए, तो टी रेशियो में कोई चेंज, और आगे क्या लगा है माइनस, तो माइनस करना मैं किस क्वाड्रेंट में थर्ड, और थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे तो टी रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा जब वो कॉस होगा, तो यानी क्योंकि भाई इस क्वाड्रेंट में फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस में कोई चेंज नहीं है, तो ये कॉस हो गया, ये पाई बाई 2 बचेगा ठीक, और कॉस 90 की वैल्यू भी क्या 0। तो ये जब सब जान जाते हैं ना तो अब कोई सोचे कि हर स्टूडेंट एक ही मेथड से करेगा, तो जिसके दिमाग में जैसा स्ट्राइक कर जाए, लेकिन हर स्टूडेंट का मेथड सेम हो जरूरी नहीं है, लेकिन आंसर सेम होना क्या है जरूरी है ठीक। तो इतनी वैल्यू पहले नोट कर लेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये बात समझ में आ गई ना कि कैसे लिख रहा था मैं, इसलिए ऐसे लिख रहा था, तो वो स्टैंडर्ड रिजल्ट रहते हैं ये 3, तो इसलिए इसको सीधे मैं याद करा देता हूँ, नोट कर लेंगे इसको। अब तो देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ाई करी उसके हिसाब से क्वेश्चन। पहला फर्स्ट साइन 31 पाई बाई 3, अगर इसको सब लोग लिखना चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं
10 पाई प्लस पाई बाई 3। अब जैसे इसको लिखा तो ये देख रहे हैं कि मल्टीपल ऑफ क्या हो गया 10, यानी कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई। और इवन मल्टीपल ऑफ पाई हमेशा किस पे पड़ता है, एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस में हमने पढ़ा टी रेशियो में कोई भी चेंज नहीं, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा साइन पाई बाई 3। और चूंकि ये इवन मल्टीपल है तो इवन मल्टीपल यहाँ पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, और यहाँ से प्लस में तो इसका अलग किस क्वाड्रेंट में हो, फर्स्ट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में टी रेशियो क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए यहाँ का साइन कैसा है, पॉजिटिव, और साइन 60 डिग्री, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2। सेकेंड, tan -25 पाई बाई 3। तो सबसे पहले tan माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा, और tan माइनस थीटा क्या, माइनस tan थीटा, तो इसलिए यहाँ से पहले हम लोगों ने माइनस साइन बाहर कर लिया। अब इस 25 पाई बाई 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सोचेंगे सब लोग, tan कितना 8 पाई प्लस पाई बाई 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और अब 8 पाई फिर से वही बात हो गई, मल्टीपल ऑफ पाई, और मल्टीपल ऑफ पाई है कौन सा मल्टीपल, इवन, तो इवन होने की वजह से यहाँ पे आ गए, और चूंकि प्लस है तो इस क्वाड्रेंट में हम पहुंच जाएंगे फर्स्ट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे टी रेशियो क्या रहते हैं, पॉजिटिव, और इवन मल्टीपल ऑफ पाई है तो टी रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा, ये आ गया। और tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3। अब थर्ड, साइन 405 डिग्री। अच्छा, अब जब ये डिग्री इस तरीके से दी जाए तो हमेशा 180 डिग्री से इसको डिवाइड करके कर लो, किससे डिवाइड कर लो, 180, तो यहाँ से 405 डिग्री लिखा है, इसको 180 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 360 हो जाएगा कि नहीं, 5, और ये कितना आ जाएगा, ये 445। कोई प्रॉब्लम इसमें, और जब कोई प्रॉब्लम नहीं तो ये कैसे लिख जाएगा, साइन 2 × 180 डिग्री प्लस 45 होगा कि नहीं होगा, रिमाइंडर थ्योरम। तो यहाँ से कितना आ गया, 180 डिग्री मतलब पाई हो गया कि नहीं, क्या हो गया, 180 डिग्री मतलब पाई, और पाई के मल्टीप्लाई में क्या लिखा 2, तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई, फिर यहाँ आ गए, और प्लस है तो मतलब मैं आगे पहुंच गया। तो पाई का मल्टीपल है, पहली बात पाई का मल्टीपल है, इसलिए टी रेशियो में कोई चेंज, तो इसलिए 45, और चूंकि ये इवन मल्टीपल है तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई यहाँ था, तो इसलिए यहाँ से प्लस हुआ तो किस क्वाड्रेंट में बचा, फर्स्ट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, तो ये वैल्यू 1/√2। अब उसके बाद फिर नेक्स्ट अगला जो है क्वेश्चन, tan -3 दिस। अब फिर हम लोग को याद है क्या, tan -थीटा -tan थीटा होता है, तो ये -300 डिग्री आ गया, और 300, तो अब देखो यहाँ पे क्या, इसको 180 से डिवाइड भी कर सकते हो, या फिर और दिमाग लगाना चाहोगे तो बहुत सिंपल सा दिमाग है, इसको 360 डिग्री -60 लिख सकते हैं कि नहीं, और 360 डिग्री का मतलब ही क्या हुआ, 2 पाई, तो 2 पाई यहाँ पे पहुंच गए, और 2 पाई यहाँ पे पहुंच गए, आगे क्या है माइनस, तो माइनस होने की वजह से मैं किस क्वाड्रेंट में हूँ, थर्ड, सॉरी फोर्थ, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा, tan कैसा होता है, माइनस, तो ये माइनस जो चला वो तो चलेगा ही चलेगा, और फिर ये माइनस कितना हो गया 60 डिग्री, ये माइनस माइनस को क्या करेगा प्लस, और tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/ नहीं होती है, केवल √3 होती है, याद रखनी है वैल्यू, वरना आखिरी लाइन में गलत हो जाएगा, समझे बात। अब जरा इसके बाद पहले इतना नोट करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट अब जो है क्वेश्चन cos -2 दिस। सबसे पहले जैसे ही माइनस साइन लगता है तो माइनस साइन को सबसे पहले सॉल्व किया जाता है, तो cos -थीटा क्या हो जाता है, cos थीटा, तो इसका मतलब ये cos 2 दिस हो गया। उसका जो भी डिग्री दी गई है उसको हमेशा 180 डिग्री से डिवाइड कर लो, तो ये 1 हो गया, और जब इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 4, ये 420 आ जाएगा। अब इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा टोटल, ये 60 डिग्री। अब यहाँ से जो ये रिजल्ट आ गया, क्या आ गया, रिमाइंडर थ्योरम लगा दी जाएगी, तो ये 12 × 180 डिग्री प्लस 60 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बेटा,
और 180 डिग्री मतलब क्या हो गया पाई, और 12 का मतलब क्या हो गया इवन मल्टीपल ऑफ पाई, और इवन मल्टीपल ऑफ पाई मतलब यहाँ पे हूँ प्लस हो गया तो मतलब कौन सा क्वाड्रेंट फर्स्ट, और इवन मल्टीपल ऑफ पाई, और मल्टीपल ऑफ पाई में होगा तो टी रेशियो में कोई चेंज नहीं, और cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। और उसके बाद लास्ट जो हम लोग को बचा है वो क्या है cot -315 डिग्री, और cot माइनस थीटा भी क्या होता है माइनस cot थीटा, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं फिर से डिवाइड कर लोगे कितना आ जाएगा, अरे ये तो सीधे लिख जाएगा ना 360 डिग्री -45 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, और 360 का मतलब कितना हो गया 2 पाई, 360 का मतलब बेटा कितना हो गया 2 पाई, और 2 पाई में माइनस करेंगे तो हम लोग कौन सा क्वाड्रेंट है फोर्थ, और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है नेगेटिव, और जब tan नेगेटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी क्या नेगेटिव, तो यानी cot कैसा आ जाएगा -cot 45, और cot 45 डिग्री की वैल्यू क्या 1, ये माइनस माइनस मिलके क्या हो गया +1। तो ये थे कुछ रेडियन और डिग्री को कैलकुलेट करने के लिए। अब इसके आगे जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने फार्मूले जो पिछले थोड़े से पहले जो फार्मूले के उन फार्मूलों को लेके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, तो लिखते हैं। तो नेक्स्ट ये अब हम लोग के जो कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, जैसे एक तो हम लोग को ध्यान रखना है ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन का मैकेनिज्म ध्यान रखना है, थर्ड से एक फार्मूला हम बता रहे हैं और वो फार्मूला ध्यान रखना है। बाकी सेकंड क्वेश्चन तो एक नॉर्मल कैलकुलेशन है जो कि फर्स्ट से सीखने के बाद दिमाग में और सेट हो जाएगी। सबसे पहले जैसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये लिखा है जो प्रूफ करना है, मैं LHS ले लेता हूँ। क्या लिखा है cos 9 डिग्री प्लस sin 9 डिग्री। ये जो मैकेनिज्म है बता रहे हैं ये पूरा क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री 12th में इन सब में बहुत काम आता है। क्या चीज़ रहती है इस क्वेश्चन की फ्रेमिंग में, cos प्लस साइन अपॉन में भी cos माइनस साइन, या फिर ऐसा हो सकता है cos माइनस साइन अपॉन cos प्लस साइन। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमेशा न्यूमरेटर से cos कॉमन कर लिया जाता है, सिमिलरली डिनोमिनेटर से भी cos कॉमन कर लिया जाता है, और उसको कॉमन कर लेने के बाद साइन अपॉन कॉस, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है tan थीटा, यहाँ भी क्या बन जाएगा tan थीटा, ये इसको लिख लिया जाएगा। अब मैं एक आगे की और बात बता रहा हूँ, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन हम लोग को मिलेगा, क्या मिलेगा 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, या फिर 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, या वाइस वर्सा हो जाए, ऊपर निगेटिव हो जाए नीचे क्या हो जाए पॉजिटिव। इसको सॉल्व करने की ट्रिक होती है, ये ट्रिक अपने को पता होना चाहिए। ये यहाँ से एक ट्रिक और एक यहाँ से। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जब 12th में करोगे तो बहुत ही काम करेगी ये, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में ये बहुत काम करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो किया ये जाता है कि ये जो 1 लिखा है इसको सब लोग tan 45 डिग्री समझ लिया करेंगे, और अपॉन में जो tan लिखा है इसको इंटू में 1 समझ सकते हैं कि नहीं, और इंटू में जो 1 होगा इसको tan 45 लिख सकते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा tan 45। ये अगर ट्रिक हमें पता है तो ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, और नहीं ये ट्रिक पता है तो सॉल्व ही नहीं होगा। और जैसे ही लिखा करेंगे तो ये हमेशा दो में से कोई काम बनेंगे, तो tan ऑफ a प्लस बी का फार्मूला या tan ऑफ a माइनस बी। आप जैसे देख रहे हैं तो ये tan ऑफ a प्लस बी का फार्मूला, तो tan ऑफ a प्लस बी का फार्मूला हम लोग को बहुत अच्छे से याद है, ये 45 प्लस 9, और 45 प्लस 9 इसी का मतलब कितना होता है 54 डिग्री। तो हमने दो बातें सिखाने के लिए क्वेश्चन बेसिकली लिखा है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर cos प्लस साइन अपॉन cos माइनस साइन, ये cos माइनस साइन अपॉन cos प्लस साइन, तो उसमें cos कॉमन करना है, एक बात ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात की यहाँ से यहाँ रखनी है कि 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा लिखा है, तो उसको सॉल्व करने के लिए इस 1 को हमेशा tan 45 और यहाँ पे इंटू में 145 ले लोगे, जैसे tan ऑफ a प्लस बी या tan ऑफ a माइनस बी के फार्मूले में बदल जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो बस ये जानकारी सभी को हो इसलिए क्वेश्चन लिखा गया है। सेकंड क्वेश्चन ऐसे सिमिलरली सॉल्व हो जाएगा, tan a प्लस बी का फार्मूला नीचे भी tan a माइनस, सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब मैं करता हूँ यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन।
तो थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। जब कभी भी हमारे पास ऐसी स्थिति आती है क्या कि साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, तो हमेशा ध्यान रखेंगे इसका एक फार्मूला होता है और वो फार्मूला होता है साइन ऑफ a प्लस बी इंटू साइन ऑफ a माइनस बी। सीधे इसका इस्तेमाल किया करेंगे। तो ये जो वैल्यू आ गई बेटा, ये वैल्यू a हो गई, ये वैल्यू क्या हो गई b, और अब मैं यहाँ से फार्मूले में वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो ये क्या आ जाएगा साइन 6x प्लस 4x इंटू साइन 6x माइनस 4x, और मिलके ये क्या आ जाएगा बेटा साइन 10x इंटू साइन 2x। तो ये हो गया क्वेश्चन। अब इसको नोट कर लेते हैं, फिर मैं सी और डी के फार्मूले के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। नोट कर लेंगे इसको। अब सी और डी वाले क्वेश्चन, ये कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इन क्वेश्चन से हम कुछ कुछ पॉइंट बताएंगे, वही बस पॉइंट सी और डी में याद रखना है, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, इसलिए बेसिक जो है क्वेश्चन हमें ये प्रूव करना है। LHS ले लेते हैं, साइन 7 थीटा माइनस साइन 5 थीटा अपॉन कॉस 7 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा। जैसे ही क्वेश्चन देखा, दो ही टर्म है, केवल दो टर्म है, सेम है, साइन साइन कॉस कॉस, और बीच में प्लस या माइनस है, तो तुरंत दिमाग में बात आ जाएगी कि हमें इसको सॉल्व करने के लिए सिर्फ क्या लगाना है, सी और डी। तो ये पूरा जो रिजल्ट है ये सी बन जाएगा। सिमिलरली ये पूरा रिजल्ट क्या बन जाएगा, डी, ये सी, ये पूरा क्या, डी। और अब उसके बाद जैसे इसको देखा तो न्यूमरेटर में साइन सी माइनस साइन डी, और साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला था 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 अपॉन 2, अपॉन कॉस सी प्लस कॉस डी। तो कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला क्या है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये हो गया, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है बेटा, कैंसिल हो जाएंगे कि नहीं। और न्यूमरेटर में यहाँ क्या बचेगा, 7 थीटा माइनस 5 थीटा मिलके क्या आ जाएगा, बोलो 2 थीटा अपॉन 2। सिमिलरली कॉस 2 थीटा अपॉन 2, ये कैंसिल हो जाएगा, और अब बचेगा क्या, न्यूमरेटर में बचेगा साइन थीटा, डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, कॉस थीटा, मतलब ये क्या हो गया, tan थीटा RHS। यही हमें प्रूफ करना था, ये पहला क्वेश्चन। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन, ये ऐसे क्वेश्चन जिसमें प्लस वाले टर्म या माइनस वाले टर्म मल्टीप्लाई में लिखे हैं, तो इनको सॉल्व करने के दो तरीके, क्या, एक तो LHS से सॉल्व करो और उसकी वैल्यू निकालो, RHS से सॉल्व करो, उसकी वैल्यू निकालो, दोनों वैल्यू बराबर आनी चाहिए तो प्रूफ हो जाएगा। या दूसरा तरीका है कि प्लस और माइनस वाले टर्म एक साइड कर लो और उसके बाद उसमें सी और डी लगा के उसको सॉल्व कर सकते हो। तो पहला तरीका तो सबको पता है कि LHS निकाला वैल्यू, RHS निकाला वैल्यू, सेम आ जाएगा, हम दूसरे से इसको यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं। तो सेकेंड वाला जो मेथड है, इस पूरे क्वेश्चन को अगर मैं लिखना चाहूँ तो ज़रा ध्यान से देखो, इसको साइन 5x साइन 3x अपॉन साइन 5x माइनस साइन 3x इक्वल टू कॉट x अपॉन कॉट 4x लिखा जा सकता है कि नहीं। और अब यहाँ से फिर से हम लोग क्या ले सकते हैं, LHS। तो ये साइन 5x साइन 3x अपॉन साइन 5x माइनस साइन 3x, और फिर से वही बात बन गई क्या, सी और डी का फार्मूला। ये पूरी वैल्यू किसका काम करेगी, सी, ये पूरी वैल्यू किसका काम करेगी, डी, ये सी और ये क्या, डी। न्यूमरेटर में बन जाएगा साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला, डिनोमिनेटर में बन जाएगा साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला। तो न्यूमरेटर में 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2 इंटू साइन
c माइनस डी बाई 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा साइन 4x आ जाएगा कि नहीं बेटा 5x प्लस 3x क्या हो गया 8x और डिवाइड बाई 2 तो क्या आ गया 4x और यहाँ पे 5x माइनस 3x कितना आ जाएगा 2x डिवाइड बाई 2 तो ये क्या आ गया cos x अपॉन यहाँ से क्या आ जाएगा बोलो तो यहाँ पर ये आ गया ये कितना हो गया यहाँ पर 4x और यहाँ से कितना हो जाएगा साइन x कोई प्रॉब्लम और ये यहाँ पे देखो जिसका एंगल सेम है उनको मैंने एक साथ लिख लिया तो ये साइन 4x अपॉन कॉस 4x ये मिलके क्या हो जाएगा tan 4x और cos अपॉन साइन ये क्या होता है cot x और हमें प्रूफ क्या करना है cot में तो इसलिए tan 4x को 1 अपॉन cot 4x इंटू ये क्या हो गया cot x तो हम लोग को प्रूफ यही करना था cot x अपॉन cot ये RHS यही प्रूव करना था। इन दोनों को नोट कर लेते हैं फिर हम थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट अब थर्ड क्वेश्चन थर्ड जो क्वेश्चन दिया गया है cos 4x cos 3x प्लस cos 2x अपॉन sin 4x sin 3x sin 2x तो अब ये क्वेश्चन क्यों लिखा है ये बात केवल एक जानकारी के लिए कि चाहते तो ऐसे ही सी और डी लगा देते हैं लेकिन हमेशा ध्यान रखो उन एंगल को हमेशा एक साथ रखो जिन एंगल को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे इवन नंबर आता है। कैसा नंबर आता है इवन क्योंकि सी और डी के फॉर्मूले में अपॉन में 2 होता है तो दोनों में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं कम से कम एटलीस्ट एक में तो आना चाहिए। अब जैसे मान लो मैं इसमें सी डी लगा देता तो क्वेश्चन सॉल्व होने तो सॉल्व तो होता आगे जाके आंसर भी निकालता लेकिन बहुत बड़ा होता क्योंकि 4 प्लस 3 या 4 माइनस 3 सब ऑड आ रहा है कि नहीं आ रहा है लेकिन इस एंगल को इस एंगल को एक साथ करो इवन आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो इसलिए ये किया जाएगा। और दूसरी बात कि हमेशा जो लार्जर एंगल है उसको सी ले लो तो उसे एक लाइन कम लिखनी पड़ती क्यों क्योंकि स्मॉलर को सी ले लिया तो अंदर एंगल में क्या बनेगा माइनस और फिर साइन माइनस थीटा या कॉस माइनस थीटा के फार्मूले से माइनस हटाना पड़ेगा तो वो एक लाइन एक्स्ट्रा लिखनी पड़ेगी। गलत नहीं होगा लेकिन वो एक्स्ट्रा लाइन लिखने से बचने के लिए ही हमने सिर्फ बोल दिया जो बड़ा एंगल है उसको क्या ले लो सी क्योंकि प्लस में लिखा है तो तुम cos 2x पहले नहीं लिख सकते हो तो एक लाइन तुम फालतू ही लिखोगे वरना फिर तो cos 4x प्लस cos 2x अपॉन sin 4x sin 2x sin 3x और अब ये जो वैल्यू आ जाएगी ये क्या रहेगी c ये d ये c और ये d cos c प्लस cos d का फार्मूला 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 प्लस cos 3x अपॉन 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 प्लस साइन 3x। अब न्यूमरेटर में क्या बचेगा 2 ये 4x प्लस 2x क्या मिलकर हो जाएगा 6 तो cos 3x इंटू cos x अपॉन 2 साइन 3x इंटू cos x साइन 3x और न्यूमरेटर से अगर चाहें तो सब लोग cos 3x क्या कर सकते हैं कॉमन तो ब्रैकेट में 2 cos x प्लस 1 और नीचे साइन 3x प्लस 1 तो क्या बचेगा 2 cos x प्लस 1 ये कैंसिल हो जाएगा और बचेगा कितना cos 3x अपॉन साइन 3x मिलके क्या हो जाएगा cot 3x RHS। बात क्लियर हुई है। अब उसके बाद जो इसका फोर्थ वाले पार्ट में फिर अब देख लो यहाँ पर क्या चीज़ दिख रही सबको कि ये अब मैं चाहूँ तो यहीं से क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ माइनस वाले एक साथ कर ले रहा हूँ और प्लस वाले एक साथ और लार्जर एंगल और स्मॉलर ये 9a और a मिलकर 10a बन जाएगा
यानी इवन। तो ये और ये एक साथ कर लेता हूँ ये वाले एंगल। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इस क्वेश्चन में नेगेटिव वाले एक साथ कर लिए, तो ये क्या हो जाएगा, और लार्जर एंगल को पहले लिख लिया, साइन 9a साइन ए माइनस साइन कॉमन किया, साइन 13a प्लस साइन 5a अपॉन फिर सिमिलरली कॉस 13a प्लस कॉस ए माइनस साइन कॉमन हुआ, कॉस 9a प्लस कॉस 5a। और अब यहाँ पे फार्मूला बना देंगे। क्या फार्मूला बन जाएगा, ये C और D, यहाँ भी ब्रैकेट में C और D का फार्मूला, ये भी C और D, यहाँ भी C और D अप्लाई कर लेते हैं। तो इक्वल टू साइन C प्लस साइन D, 2 साइन C प्लस D/2 इंटू कॉस माइनस, सिमिलरली यहाँ भी लिख जाएगा 2 साइन C प्लस D/2 इंटू कॉस C माइनस D/2 अपॉन 2 कॉस C प्लस D/2 वो इधर देख लेना, इंटू कॉस फार्मूला ही लगाए, उसमें आगे और कुछ नहीं, माइनस 2 कॉस C प्लस D/2 इंटू कॉस C माइनस D/2। अब यहाँ पर ये इक्वल टू 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा साइन 5a, ये कितना हो जाएगा कॉस 4a माइनस 2 साइन कितना है, a हो जाएगा 9a इंटू कॉस कितना हो जाएगा 4a अपॉन 2 कॉस 7a कॉस 6a माइनस 2 कॉस 7a इंटू कॉस 2। अब न्यूमरेटर से जो कॉमन हो रहा है कॉमन कर लेते हैं, तो क्या कॉमन हो जाएगा 2 कॉस 4a और ब्रैकेट में क्या बचेगा 5a माइनस साइन 9a अपॉन 2 कॉस 7a, ये हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हाँ सर 2 cos 7 निकाल दीजिए। और अब C और D का फार्मूला फिर लगा दोगे, ये C हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा D, ये C हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा D। तो इक्वल टू कॉस 4a साइन C माइनस साइन D का फार्मूला 2 कॉस C प्लस D/2 इंटू साइन C माइनस और अपॉन यहाँ पे माइनस लग जाता था, cos C माइनस cos D का फार्मूला क्या होता था माइनस 2 साइन C प्लस D/2 इंटू साइन C माइनस D/2। अब इसको फिर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन मैं बाहर कर लेता हूँ, तो इक्वल टू कॉस 4a इंटू
कॉस 7a इंटू क्या बनेगा साइन -2a अपॉन कॉस 7a, और ये माइनस साइन तो बाहर कर लेते हैं, साइन 4a इंटू साइन 2a। फिर एक बात सबको ध्यान आएगी क्या, कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। एक तो कॉस 7a से कॉस 7a कैंसिल हो जाएगा, और ये जो माइनस है इस फार्मूले से क्या करेगा उसको बाहर, तो यहाँ से कितना आ गया कॉस 4a इंटू माइनस साइन 2a अपॉन माइनस साइन 4a इंटू साइन 2a। ये से कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, कॉस 4a अपॉन साइन 4a, तो कुल मिला के क्या बन गया कॉट 4a। यही हम लोग को प्रूव करना था। तो ये हो गई हम लोग का बेसिक कैलकुलेशन, जो जितने भी फार्मूले लिखे थे उन सभी के ऊपर के कैलकुलेशन के क्वेश्चन थे। ठीक है, इसके आगे एक स्पेशल फार्मूला वो होता है, वो नेक्स्ट आगे और करते हैं। ठीक, इसको नोट कर लेंगे पहले।